यूपी में प्रयागराज जिला आज विवाद और चर्चा का केंद्र बन चुका है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बाद फिर एक नया विवाद सामने आया रेशमा कुमारी और रविंद्र कुमार जी का। जो कहानी प्रयागराज के झरहार से शुरू होती है और आज तलाक तक पहुंच गया है, और वो बहुत ही दुखद कहानी है। नमस्कार, राष्ट्रहित की आवाज के साथ मैं डॉक्टर रवि गर्गवंशी। झरहार का एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाला रविंद्र कुमार, जिसकी शादी रेशमा कुमारी से सन 2016 में होता है, और 16 में जैसे ही शादी होती है, रेशमा का उस समय पढ़ाई पीरियड चल रहा होता है। रेशमा यानी ससुराल जैसे ही आती हैं और ये बात पता लगता है उनके पति रविंद्र कुमार जी को, रविंद्र कुमार जी बड़े खुशी और बड़े उल्लास के साथ बोलते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ तुम्हें पढ़ाऊंगा। जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहती हो उसमें मैं बाधा बिल्कुल नहीं बनूंगा, उस मुकाम तक मैं तुम्हें पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। उसके बाद वो इन्हें पढ़ाना शुरुआत कर देते हैं। जमीन जायदाद जो कुछ भी उनके पास होता है उसे बेच करके इन्हें पढ़ाना लिखाना शुरुआत कर देते हैं। और 2018 में एक वैकेंसी आती है यूपी कांस्टेबल की, जिसमें इनके सिलेक्शन के लिए मेडिकल में कुछ पैसे लग रहे होते हैं जो अपने जमीन जायदाद बेच करके देते हैं उनके कहने अनुसार। और देने के बाद उसमें उनके सिलेक्शन करवाने का वो पूरा प्रयास करते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। वो ट्रेनिंग के लिए गाजीपुर में उनका सिलेक्शन सिलेक्ट होता है, जहां पर वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं। ट्रेनिंग पीरियड में ये भी वहां जाते हैं, कुछ दिनों के लिए उनके साथ में रहते हैं। उनका ट्रेनिंग चल रहा होता है और उनके कहने अनुसार इनको बनाना खिलाना और सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान भी उनके साथ करते हैं। पता ये लगता है कि उसके दौरान ये जो है 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, और उस प्रेगनेंसी को वो जो है अनवांटेड किट खा करके उस प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करवा देती है, उस बच्चे का एबॉर्शन करवा देती हैं। और जब ये बात रविंद्र कुमार जी को पता चलती है तो उन्हें यह लगता है कि शायद ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उछल कूद के कारण जो है बच्चा खराब हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से अगर जिंदगी है तो बच्चे तो बहुत आते जाते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो और अपने गोल को अचीव करो। मामला चलता रहता है। चलते चलते इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और गाजीपुर के पुलिस लाइन में इनका सिलेक्शन होता है, जहां पर ये महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है और इनका जिंदगी हंसी खुशी से चलता रहता है। ये वहीं पर ड्यूटी करना शुरू कर देती हैं। कुछ दिन बाद इनका एक ट्रांसफर होता है जो गाजीपुर के ही आनंद नगर में होता है। वहां भी रविंद्र कुमार जी आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं रेशमा कुमारी जी यानी अपनी पत्नी से। कुछ दिनों बाद वो जो है उनका हो जाता है भुड़कुड़ा एक कोतवाली है, उस कोतवाली में जो है प्रेजेंट टाइम में रेशमा कुमारी जी तैनात हैं। और जैसे ही इनकी नौकरी लगती है, नौकरी लगने के तत्पश्चात ये आधे से ज्यादा पैसा अपने जो है मायके में अपने भाई को, अपने पिता को देना स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ही ये बात रविंद्र कुमार जी को पता चलती है, रविंद्र कुमार जी ये पहुंचते हैं भुड़कुड़ा थाना कोतवाली में पहुंच करके और इनसे मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले तो वो दरवाजा बंद कर लेती हैं। रेशमा कुमारी जी जो लेडी कांस्टेबल हैं, इनकी पत्नी है, दरवाजा बंद कर लेती है, मिलने नहीं देती। कुछ देर बाद जब उनसे मुलाकात होती है और रेशमा कुमारी से रविंद्र कुमार जी मिलते हैं, यानी पति पत्नी मिलते हैं, तो रविंद्र कुमार जी का कहना होता है कि मैंने तुम्हें पढ़ा लिखाकर इस पद पे बिठाया और तुम ये क्या कर रही हो, पैसा अपने मायके में क्यों दे रही हो। तो वो इन्हें भला बुरा यानी अपने पति रविंद्र कुमार जी को भला बुरा कहना स्टार्ट कर देती हैं और बोलती हैं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी, तुम हमारे लायक ही नहीं हो, तुम हमारे योग्य नहीं हो। पता नहीं कितना गालियां देती हैं, भला बुरा कहना स्टार्ट कर देती हैं। सोचने का बात और बड़ी गंभीर बात यह है दोस्तों कि जिस पति ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस ओहदे पर बिठाया, जिसने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, जिसने अपने जमीन जायदाद की परवाह ना करते हुए उसको बेच करके तुम्हें पढ़ाया, इस जॉब तक पहुंचा दिया, आज नौकरी को पाने के बाद तुम्हें आज उस पति की कोई वैल्यू नहीं है, तुमने उसे लात मार दिया। ये बड़ी सोच का विषय है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी और उन्हें औकात याद भी दिला दिया। पता नहीं किसी एक गुंडे को कॉल करती है, वो गुंडा आता है
और इनके पति रविंद्र कुमार जी को लाद लेता है और लेकर बनारस चला जाता है, जिसे आप वाराणसी के नाम से जानते हैं। बनारस में ले जाकर के इन्हें खूब मारता पीटता है और फिर ये पैर पर गिर पड़ते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं और बोलते हैं मेरी जिंदगी बख्श दो, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। उन बदमाशों का कहना होता है कि आज के बाद तुम रेशमा कुमारी जी को भूल जाओ, तभी मैं आपकी जिंदगी को बख्शूंगा। वो उस शर्त को भी मान लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां यह उठता है कि अगर वो बदमाश ऐसे लहजे का प्रयोग करते हैं कि तुम रेशमा कुमारी जी को भूल जाओ तभी मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्शूंगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर क्या संबंध उनका हो सकता है रेशमा कुमारी जी से। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका शारीरिक संबंध हो या उनका कोई बॉयफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो। आखिर मामला क्या होता है जो रेशमा कुमारी और रविंद्र कुमार एक पति पत्नी के रिश्ते में बीच में जो है गुंडे मवालियों का आना और इस तरीके से बर्ताव करना, ये तो पूरी तरीके से ही जो है रविंद्र कुमार जी को चकाचौंध कर देता है। वो वहां से अपनी जान बचा करके अपने गृह जनपद इलाहाबाद, जिसे आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वही झरहर में आकर पहुंचते हैं और पूरी कहानी अपने माता पिता को बताने लगते हैं। जैसे ही ये कहानी अपने माता जी को बताने लगते हैं, उनकी माता जी भी फूट फूट के रोने लगती हैं और उसके बाद कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया मित्रों को भी ये पता चलता है और जैसे ही वो लोग इनके घर पे पहुंचते हैं इनसे बातचीत करने के लिए, जैसे ही बातचीत प्रारंभ करते हैं और तैसे इनकी मां फूट फूट के रोने लगती है और रविंद्र कुमार जी भी रोने लगते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर ये घटना आपके साथ कैसे हुई, तो उनके मुंह पर उनके जुबान पर एक ही जिक्र होता है। वो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को देखकर ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव मेरी पत्नी ने किया। आज जो है तलाक की नौबत आ चुकी है। लेकिन सोच का बात यह है मित्रों कि आज एक समाज में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा निकल गया जिसकी वजह से, जिसको देख करके लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं और आज जो है महिलाओं का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है।